Gravity Slam, up down. तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे रियल स्टील मूवी की, जो कि 2011 में आई थी। और हमें इसमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर में लोग कितने ज्यादा एडवांस हो गए हैं, वो अब इंसानों की जगह रोबोट को रिंग में लड़वाते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं मूवी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर में, जहां अब इंसानों की जगह रोबोट फाइट किया करते थे। हालांकि उन्हें कंट्रोल करने का काम अभी भी इंसान किया करते हैं। अब हम देखते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम चार्ली होता है। और चार्ली अपनी लाइफ में पूरी तरह से हार चुका है, क्योंकि उसकी लाइफ में अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वो खुश हो, और ना ही उसके पास कोई पैसे कमाने का जरिया है। इसी चक्कर में उसने अपने दिन काटने के लिए कई लोगों से उधार लेके रखा है। चार्ली को एक कॉल आता है, जहाँ सामने वाला बंदा उसके उधारी के पैसे मांग रहा था। लेकिन चार्ली के दिन तो इधर खुद नहीं कट रहे, वो क्या दूसरों के पैसे लौटाएगा। इसीलिए वो नेटवर्क का बहाना करके फोन को काट देता है। जिसके बाद वो अपने रोबोट एम्बुस को लेकर मेले में जाता है, जहाँ उसकी आज फाइट होनी थी। लेकिन तभी मेले में चार्ली को रिकी मिल जाता है, और दोनों की ऐसे ही बातों में शर्त लग जाती है। जहाँ रिकी कहता है कि तुम्हारा रोबोट अगर मेरे बेल से जीत गया तो मैं तुम्हें $20,000 दूंगा। पैसे की बात सुनकर चार्ली तुरंत ही मान जाता है, लेकिन रिकी कहता है कि मेरे पैसे जीतने के बाद मुझे तुरंत चाहिए। जिसके बाद फाइट को स्टार्ट किया जाता है, जहाँ शुरुआत के पलों में तो एम्बुस काफी अच्छी फाइट करता है, जो देखकर जनता चिल्लाने लगती है। और जनता के चिल्लाने की वजह से चार्ली का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, और वो कुछ पलों के लिए भटक जाता है कि वो फाइट भी कर रहा होता है। और इसी बीच में वो बेल उस रोबोट पे हमला कर देता है, जिससे कि एम्बुस की टांग टूट जाती है। और दूसरे बार में एम्बुस केवल कबाड़ बन के रह जाता है, जो देखकर बच्चे उस एम्बुस की टांग को अपने साथ खेलने के लिए लेके जाते हैं। अब चार्ली हार चुका था, इसलिए वो पतली गली से चुपचाप निकलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ 2 आदमी आ जाते हैं, जो कि चार्ली को बताते हैं कि तुम्हारी पिछली बीवी की मौत हो गई है, तुम्हारे 11 साल के बच्चे मैक्स की कस्टडी तुम्हें मिलेगी। अब ये सुनकर चार्ली तो बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो बीवी बच्चों से अपने प्यार नहीं करता था। लेकिन वो फिर भी दूसरे दिन कोर्ट जाता है, और जज से कह देता है कि मैं इसकी कस्टडी नहीं ले सकता। और वहीं पे चार्ली के रिश्तेदार आए हुए थे, जो कि मैक्स को लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। जो सुनकर चार्ली उन्हें $1,00,000 के बदले मैक्स देने को रेडी हो जाता है। इसी के साथ जज ने फैसला सुनाया होता है कि शुरुआती कुछ दिनों में मैक्स को चार्ली के साथ रहना होगा। इसी के साथ ही चार्ली को तुरंत ही $50,000 मिल जाते हैं, जहाँ चार्ली उन सब पैसों को लेकर बेली के पास जाता है, जो कि इसकी मकान मालकिन होती है। लेकिन चार्ली के पास पैसा होने के बावजूद वो बेली को किराया नहीं देता, और इसी बात को लेकर बेली हमेशा उससे भड़की हुई रहती है। तभी मैक्स भी वहाँ पे आ जाता है, लेकिन मैक्स भी खतरनाक बच्चा होता है, उसे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता, उसे उसके बाप ने बेच दिया है। और वो इसलिए नाराज होता है क्योंकि इसके पिता ने उसे $1,00,000 में से कुछ भी नहीं दिया। लेकिन चार्ली किसी तरह मैक्स को मना लेता है और कहता है कि अंदर चलो, जहाँ वो मैक्स को बहुत ही बड़ा सरप्राइज देता है, जो कि एक बहुत ही शानदार रोबोट होता है, जिसका नाम नोइजी मैन था। और इस रोबोट की एक खास बात होती है कि इसे वॉइस कमांड देके कोई भी काम कराया जा सकता है। और इस रोबोट को चार्ली ने उसी $50,000 में से खरीदा होता है, जहाँ वो वॉइस कमांड देके अब इसे चालू करने की कोशिश करता है। लेकिन वो रोबोट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, और ये देखने के बाद चार्ली बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, और उसे लगता है कि शायद पूरे पैसे बर्बाद चले गए। और मैक्स कहता है कि मुझे ट्राई करने दो, जिसके बाद मैक्स को जैपनीज में कमांड देता है, जो सुनते ही वो रोबोट रिस्पॉन्स करने लगता है। ये देखकर चार्ली मैक्स से पूछता है कि ये तुमने कैसे किया। मैक्स बताता है कि आपने उस रोबोट को अच्छे से नहीं देखा कि उसे जैपनीज कंपनी ने बनाया है। ये सुनने के बाद वो लोग उस रोबोट की लैंग्वेज को चेंज करते हैं, और अब चार्ली बहुत ही ज्यादा खुश था और सोचता है कि अब उस रोबोट से बहुत ही पैसे छापेगा। अब चार्ली उस रोबोट को अपने ट्रक में डाल के वहाँ से निकलने वाला था, लेकिन मैक्स ने तो चाबी चुरा ली थी, और वो जिद करता है कि मुझे भी साथ लेके चलो। जो सुनकर चार्ली को ना चाहते हुए उसे ले जाना पड़ता है। अब ये लोग थोड़ी देर के बाद फाइट क्लब पहुंच जाते हैं, जहाँ पर नोइजी मैन की तरह हजारों रोबोट यहाँ फाइट के लिए आए होते हैं। लेकिन चार्ली को अपने ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था, और वो इसी चक्कर में नोइजी मैन का नाम मेन फाइट में लिखवा देता है। लेकिन चार्ली को ऐसा करने से मैक्स रोकता है और कहता है कि पहले छोटी फाइट लड़ना चाहिए। और चार्ली तो दोस्तों कहाँ उसकी बात मानने वाला था, और वो कहता है कि हम यही फाइट लड़ेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइट स्टार्ट हो जाती है। नोइजी मैन तो दोस्तों इस फाइट में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जो कि काफी बुरी तरह से सामने वाले रोबोट को मार रहा होता है। ये देखकर चार्ली बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, और उसके मन में तो दोस्तों लड्डू फूट रहे होते हैं कि वो ये फाइट जीत ही जाएगा। और दोस्तों एकदम से ही फाइट का मोड चेंज हो जाता है, और वो सामने वाला रोबोट नोइजी मैन को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। वो ऐसे ही फाइट करते हुए नोइजी मैन का सर उखाड़ देता है, जिससे नोइजी मैन वही गिर जाता है और उसके सर से ऑयल निकलने लगता है। और इसी के साथ दोस्तों दूसरे रोबोट ने इस फाइट को जीत लिया होता है। लेकिन इस बात से चार्ली बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है, और इसी के साथ उसके जख्म पे नमक रगड़ने के काम उसका बेटा कर देता है। पर चार्ली उसे डांटता है और कहता है कि तुम ज्यादा मत बोलो, और मैं जानता हूँ कि कहाँ पे फाइट की जाती है और कहाँ पे नहीं। अब नोइजी मैन का सर टूट चुका था, तो ये लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पे ढेर सारे रोबोट के स्पेयर पार्ट पड़े होते हैं, ताकि ये लोग चुपके से वहाँ से सर ढूंढ के वहाँ से भाग सके।
अब ये लोग इतने बड़े कबाड़ के ढेर में मुंडी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक जहाँ पे मैक्स खड़ा होता है वहाँ की जमीन टूट जाती है, जिससे कि वो नीचे की ओर गिरने लगता है। लेकिन तभी भाग्य से वो एक रोबोट के हाथ को पकड़ लेता है, जो कि मिट्टी में सालों पहले से धंसा हुआ था। ये देखकर मैक्स चार्ली को कहता है कि हमें इसे निकाल के ले जाना चाहिए, लेकिन चार्ली तो अपने मनमर्जी का मालिक होता है, इसीलिए वो उसे साफ साफ मना कर देता है। लेकिन अब कुछ भी हो, मैक्स तो इस रोबोट को निकालना चाहता था, इसलिए वो उसके आसपास की मिट्टी को हटाने लगता है। और ऐसा मैक्स पूरी रात करता है और आखिरकार उस रोबोट को मिट्टी से बाहर निकाल लाता है, जहाँ फिर ये लोग अपनी गैराज में ले जाकर उस रोबोट को देखने लगते हैं। तो पता चलता है कि ये रोबोट सालों पुराना है, जो कि लड़ नहीं सकता, लेकिन ये डिफेंड करने में काफी अच्छा है। ये लोग उस रोबोट को ऑन करते हैं तो देखते हैं कि ये रोबोट अभी भी काम कर रहा होता है, और मैक्स एक्साइटमेंट में जाके उसके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि जैसा जैसा मैक्स कर रहा होता है वैसा ही वैसा रोबोट भी कर रहा होता है, जो देख के ये लोग समझ जाते हैं कि इस रोबोट के अंदर शेडो फीचर है। अब मैक्स उस रोबोट को नहलाता है और उसके अंदर की मिट्टी को हटाता है। मिट्टी हटने के बाद वो देखता है कि इस रोबोट का नाम एटम होता है। जिसके बाद ये लोग उस रोबोट में जितनी भी खराबी हुई होती है वो उसे ठीक करते हैं। जिसके बाद ये लोग सो जाते हैं, लेकिन मैक्स आधी रात को उड़ जाता है और उस रोबोट को ऑन करके जॉगिंग के लिए निकल जाता है। जिसके बाद वो उसके साथ कई सारी मूवमेंट भी करता है। अब अगले दिन होते ही हम देखते हैं कि चार्ली अलास्का के लिए निकल जाता है ताकि वो एक नया रोबोट खरीद सके। जहाँ जाकर मैक्स जूस को देखता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर रोबोट होता है और वो किसी की भी पल भर में चटनी बना सकता है। लेकिन दोस्तों चार्ली के पास तो पैसे नहीं होते, इसलिए वो अपने दोस्त से उधार मांगता है और उसका दोस्त उसे उधार देने से मना कर देता है और वो कहता है कि तुमने पिछला हिसाब भी अभी नहीं चुकाया है। लेकिन वो दोस्त होने के नाते चार्ली को एक जगह बताता है जहाँ पर वो अपने रोबोट को लड़वा के काफी अच्छे पैसे कमा सकता है। चार्ली अपने उसी रोबोट एटम के लेके वहाँ पे चला जाता है, जहाँ चार्ली की मुलाकात फाइट शो के ओनर से होती है। और वो फाइट वाला बंदा जैसे ही एटम को देखता है तो वो समझ जाता है ये रोबोट तो काफी पुराना और घिसा पिटा हुआ है। इस बात से मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम अपने रोबोट से इसे लड़ा के देख लो। सुनकर वो सामने वाला बंदा कहता है कि अगर तुम्हारे रोबोट ने मेरे रोबोट को एक बार डिफेंड कर दिया, फाइट के एंड होने तक वो सीधा खड़ा रहा, तो मैं तुम्हें $1000 दूंगा। जो सुनकर चार्ली और मैक्स तो तुरंत ही मान जाते हैं। जिसके बाद फाइट को स्टार्ट किया जाता है, जहाँ उस बंदे का रोबोट काफी अच्छी तरह से फाइट लड़ रहा होता है, लेकिन एटम भी कम नहीं होता और वो अपना बचाव काफी अच्छी तरह से कर रहा होता है। इन दोनों को फाइट करते हुए काफी टाइम हो जाता है, लेकिन तभी वो रोबोट एटम को बहुत ही तेज लात मारता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। और अब इस राउंड को खत्म होने में कुछ ही सेकंड बचे होते हैं, लेकिन तभी मैक्स रिमोट को ठोक पीट के उस रोबोट को खड़ा कर देता है। ये लोग इस लास्ट राउंड के साथ इस फाइट को भी जीत जाते हैं। लेकिन इस फाइट के एंड होने से वो सामने वाला बंदा सेटिस्फाई नहीं होता और वो लोगों को एक और फाइट लड़ने के लिए कह देता है, जिसके बदले में वो उन्हें $2000 देगा। जिसके बाद एक बार फिर से उस फाइट को स्टार्ट किया जाता है, जहाँ उस बंदे का रोबोट फिर से एक बार हार जाता है, जो देखकर मैक्स और चार्ली काफी ज्यादा खुश होते हैं। और आज इन दोनों ने मिलकर काफी अच्छे पैसे छाप लिए होते हैं और चार्ली अब काफी ज्यादा खुश था मैक्स को लेके, क्योंकि उसी ने इस रोबोट को लाया होता है। और अब ये देखकर मैक्स चार्ली को कहता है कि तुम्हें इसे फाइट करना सिखाना होगा। जो सुनकर शुरुआत में तो चार्ली मना करता है, लेकिन वो एक शर्त पे मान जाता है, जो ये होती है कि हर फाइट के पहले उस रोबोट को मैक्स को डांस कराना होगा। अब धीरे धीरे समय के साथ चार्ली उस रोबोट को फाइट करना सिखा देता है और जो नॉइजी मैन का वॉइस कंट्रोल सिस्टम होता है वो इन लोगों ने निकाल के एटम में लगा दिया होता है। और दोस्तों एटम अब सुन और देख दोनों सकता था। चार्ली अब काफी दिनों तक एटम को इसी तरह से ट्रेनिंग देता रहता है। जिसके बाद ये लोग रिंग में उतरते हैं, जहाँ एटम अपना कमाल दिखाता है और इस तरह से ये लोग काफी ज्यादा फाइट करने लगते हैं और हर फाइट में इन्हें कामयाबी मिलती रहती है। और दोस्तों एटम ने इन्हें काफी ज्यादा कमाई करवा दी होती है। चार्ली और मैक्स दोनों ही अपनी लाइफ से अब खुश होते हैं और इन दोनों में नजदीकियां भी बढ़ने लगती है। और अब चार्ली ने भी किराए के पैसे बेली को दे दिए होते हैं। अब इन लोग ऐसे ही फाइट करते हुए काफी फेमस हो चुके होते हैं, इसीलिए ये लोग एक बड़े फाइट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े रोबोट फाइटर जूस की मालकिन फेरा इन्हें अपने पास बुलाती है। हालांकि एटम की वजह से ये लोग काफी फेमस हो चुके होते हैं, इसलिए फेरा उस एटम रोबोट को खरीदना चाहती है, जिसके बदले में वो उन्हें $1,00,000 का ऑफर भी देती है। जो सुनकर चार्ली तो तुरंत ही मान जाता है, क्योंकि उसके लिए इतनी बड़ी रकम को ठुकराना काफी बड़ी बात है। लेकिन मैक्स चार्ली को वहाँ से लेके आ जाता है और कहता है कि हमें उसे नहीं बेचना चाहिए। और वो चार्ली को समझाता है कि जरा सोचो कि एटम में कुछ तो बात है जिस वजह से वो उसे खरीदना चाहती है, इसीलिए हमें उसे नहीं बेचना चाहिए। थोड़ा समझाने के बाद चार्ली भी समझ जाता है कि मैक्स जो कह रहा है वो सही है। अब ये लोग जिस काम से वहाँ पे आए होते हैं वो करने लगते हैं। और आज इनकी फाइट एक 2 सिर वाले रोबोट से होती है, जिसे ये लोग मार पीट के हरा देते हैं। और एटम की जीत को ऊपर खड़ी होकर फेरा भी देख रही होती है। अब रेफरी इनकी जीत को अनाउंस कर ही रहा होता है, तभी मैक्स आके माइक को छीन लेता है और वो इसके साथ ही दुनिया के सबसे बड़े रोबोट जूस को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। जो सुनकर फेरा भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अब कोर्ट के द्वारा चार्ली को दिया
गए टाइम के अनुसार उसे मैक्स को अपने रिश्तेदारों को लौटाना होगा। जो शर्त के अनुसार वो मैक्स को अपने रिश्तेदारों को लौटा देता है। लेकिन मैक्स को देने के बाद चार्ली अब काफी दुखी हो जाता है और उसके अंदर अब कहीं ना कहीं बाप और बेटे की फीलिंग जाग चुकी होती है। और वो इसी बात को लेकर बेली से डिस्कस करता है, जहाँ बेली उसे समझाती है कि तुम्हें मैक्स को वापस ला लेना चाहिए और ये भी कि तुम दोनों को अब साथ में रहना चाहिए। अब ये बात सुनकर उसे थोड़ा एहसास होता है और वो अपने रिश्तेदारों के पास चला जाता है और वो किसी तरह से उन्हें मनाता है और कहता है कि मुझे मैक्स को वापस कर दो। और उसके रिश्तेदार भी तुरंत ही मैक्स को देने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो भी समझ चुके होते हैं कि मैक्स उनके पास कुछ नहीं है। और चार्ली मैक्स को ये भी कहता है कि हमें मिलकर उस जूस को हराना ही होगा। जो सुनकर मैक्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब अगले दिन होते ही ये लोग फाइट के लिए चले जाते हैं, लेकिन ये लोग काफी नर्वस होते हैं क्योंकि जूस कोई छोटा मोटा रोबोट नहीं होता। अब ये लोग रिंग में जाके खड़े हो जाते हैं, तभी वहाँ पे जूस रोबोट की एंट्री होती है, जो कि दोस्तों साइज में काफी बड़ा होता है। और दोस्तों हम देखते हैं कि वो एक छलांग मार के रिंग में एंट्री कर लेता है, जिसके बाद इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो जूस नाम का रोबोट एटम का जूस निकाल रहा होता है और उसे इतने मुक्के मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। और इसी तरह से वो जूस नाम का रोबोट दोनों राउंड में उसको मारता रहता है, जिस वजह से एटम का वॉइस कंट्रोल सिस्टम टूट जाता है। लेकिन एटम फिर भी खड़ा होता है और उससे लड़ रहा होता है। अब इस राउंड के खत्म होते ही सबसे पहले चार्ली एटम के पास जाता है और उसे चेक करता है तो देखता है कि उसका वॉइस कंट्रोल टूट गया है, जो देखकर इन्हें अब लगता है कि शायद ये अब हार जाएंगे। और चार्ली मैच को समझाता है कि एटम सुन नहीं सकता, लेकिन तुम्हें शैडो फीचर के द्वारा इस मैच को जीतना होगा और तुम्हें आज लड़के ये दिखाना होगा कि तुमने जो सिखाया वो सही है। अब ये थोड़ा मोटिवेशनल स्पीच के बाद देखते हैं कि फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ चार्ली रिंग के बाहर खड़े होकर फाइटिंग स्किल को दिखा रहा होता है और रिंग में वैसा ही वैसा एटम कर रहा होता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो एटम नाम का रोबोट अब जूस को मारने लगता है और जूस और एटम दोनों ही काफी अच्छी फाइट कर रहे होते हैं और इन दोनों की कांटे की टक्कर देने की वजह से दोनों नहीं हारते, क्योंकि फाइनल राउंड तक कोई नहीं गिरता और दोनों खड़े रहते हैं। लेकिन अब दोस्तों एटम को देख के लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि फाइनल राउंड तक कोई भी जूस के सामने नहीं टिक पाया होता। इसीलिए इस फाइट का विनर एटम को बना दिया जाता है और कुछ इस तरह से ये लोग हारने के बाद भी जीत जाते हैं, जिस बात की खुशी हम इनके चेहरे पर देख सकते हैं। और चार्ली अब मैक्स को कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा और हम अब कभी अलग नहीं होंगे। इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का दी एंड हो जाता है। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।